मीशो। हाल के दिनों में नवोदित व्यवसाय अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर अधिक टिके हुए हैं। ई-कॉमर्स उद्योग में अचानक से उतर गए दावों के बीच एक कंपनी जो स्थानीय लेवल को बढ़ने और बाजार में खुद को स्थापित करने में लगातार मदद कर रही है, वह मीशो है। दो आईआईटीएन द्वारा स्थापित कंपनी का उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां कोई भी पैसा निवेश किए बिना अपना व्यवसाय शुरू कर सके। मीशो स्टोरी। मीशो, जिसका अर्थ हिंदी में मेरी दुकान या आपकी दुकान है, वास्तव में इसका नाम सही भाषा है। यह भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन पुनर्विक्रय मंच है और डिजिटल खरीदारी को इतना आसान और पॉकेट फ्रेंडली रहने के साथ साथ दावों के बीच भारी लोकप्रियता हासिल है। यह सब 2015 में शुरू हुआ था जब विदित आत्रेय ने अपना उद्यम शुरू करने के लिए इनोवी में नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अपने बिजनेस पार्टनर संजीव बरनवाल की मदद से विदित को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का विचार आया जो माइक्रो की मदद कर सके, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई। इसलिए उन्होंने फैशनियर, अब मीशो के नाम से जाना जाता है, शुरू किया। यह ऐप स्विगी और जोमैटो की ही तरह था। प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को अपने इलाकों में दुकानों से कपड़े और फैशन के सामान खरीदने की अनुमति दी और स्थानीय दुकानें, परिधान या फैशन से संबंधित सामान बेचने वाले भी फैशनियर के साथ पंजीकृत हो सकते हैं। हालांकि फैशनियर के लॉन्च के तुरंत बाद यह विचार संस्थापकों के लिए अच्छा काम नहीं कर पाया। उन्होंने ब्रांड के पिछले बिजनेस मॉडल में कुछ बड़ी कमियां देखी। उन्होंने देखा कि ग्राहक स्थानीय दुकानों से कपड़ा खरीदने में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। इसके अलावा दुकान मालिक भी अपने उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बेचने के बजाय देश के विभिन्न स्थानों में ऑनलाइन बिक्री करके बिक्री बढ़ाना चाहते थे। इन मुद्दों के कारण विदित और संजीव ने फैशनियर के बिजनेस मॉडल को नया रूप देने का फैसला किया और 2015 के अंत तक उन्होंने इसका नाम बदलकर मीशो कर दिया। विदित और संजीव दोनों ने बाजार में अपने ब्रांड को फिर से लॉन्च करने से पहले अपना शोध किया। मार्केट रिसर्च के दौरान उन्हें एक रोचक बात पता चली। कई ऐसी महिलाएं व्हाट्सएप के जरिए अपना खुद का फैशन ब्रांड चला रही हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने शादी या बच्चा होने के बाद जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उनका फैशन सेंस अच्छा था। इनके रास्ते में पूंजी एक बड़ा रोड़ा थी। वो होलसेल मार्केट में जाकर प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी और उन्हें रीसेल करना चाहती थी, लेकिन जब परिवार से पूंजी के लिए पूछती तो इनकार ही मिलता। विदित और संजीव ने नोटिस किया कि कई दुकानदार भी अपने कस्टमर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट आने पर वो कस्टमर को भेजते हैं और वहीं से ऑर्डर मिल जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर भारत में 50 करोड़ लोग हैं। अगर इन्हें ई कॉमर्स की तरफ मोड़ दिया जाए तो उनका काम बन सकता है। यहीं से फैशनियर को बदलकर मीशो लॉन्च किया गया। मीशो यानी मेरी शॉप, खरीदारी के साथ मिला आमदनी का जरिया। मीशो के जरिए रीसेलर को कमाई का एक जरिया मिल गया जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक सर्विस, पेमेंट इंटीग्रेशन और मार्केटिंग टूल सब एक जगह आसानी से मिलने लगे। मसलन कोई गृहिणी है, मीशो के प्रोडक्ट का कैटलॉग वो अपने कस्टमर को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आसानी से दिखा सकती है। यहाँ से ऑर्डर लेकर मीशो के थोक विक्रेता से ऑर्डर प्लेस करती है। सामान सीधा कस्टमर के घर पहुंच जाएगा और बीच में गृहिणी 10 से 15% का कमीशन आसानी से हासिल कर सकती है। छोटे शहरों, कस्बों, छोटे बिजनेस और गृहिणियों के बीच ये कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर हो रहा है और इस तरह मीशो का पुनर्जन्म हुआ। मीशो का अब तक का सफ़र दिलचस्प है। बाजार में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी के संस्थापकों ने कई लेट क्वेश्चन पेपर किए हैं, लेकिन उनके सभी प्रयासों और संघर्षों का भुगतान किया गया है क्योंकि मीशो ने हाल ही में फंडिंग के क्षेत्र में $300 मिलियन के बाद यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। सॉफ्ट बैंक ग्रुप के विजन फंड 2 के नेतृत्व में सीरीज ई फंडिंग में मीशो का मूल्यांकन 2019 में लगभग $700 मिलियन से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गया है। मार्च 2022 तक बंगलौर स्थित अनुसंधान का कुल मूल्यांकन $5 बिलियन था। इसके अलावा कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और महानगर जैसे प्रमुख शहरों सहित 5000 स्थानों को कवर करते हुए देश भर में अपने कार्य का विस्तार किया है। अगर आप भी अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू करने पर विचार कर रहे हैं तो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिस पर आप विचार कर सकते हैं। मीशो एक ऑनलाइन पुनर्विक्रय मंच है जो किसी को भी बिना पैसा लगाए कंपनी स्थापित करने की अनुमति देता है। भारत के रीसेलिंग परिदृश्य का नेतृत्व करते हुए मीशो वास्तव में रीसेलिंग करने में गर्व महसूस करता है।